हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज बसंत की बुक से पाठ 9 कबीर की साखियाँ उसका अर्थ समझाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो साखी है वह है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मान। कबीरदास जी ने इसमें हमको समझाया है कि किसी सज्जन व्यक्ति की जाति से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें उसके पास जो अनुभव है, जो जानकारी है, उससे लाभ लेना चाहिए। जिस प्रकार कि म्यान में रखी हुई तलवार का महत्व होता है, म्यान का महत्व नहीं होता, उसी प्रकार किसी ज्ञानी पुरुष के ज्ञान का महत्व है, उसकी जाति का महत्व नहीं होता। दूसरी साखी है आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक एक। कबीरदास जी ने हमें इसमें समझाया है कि अगर कोई तुम्हें एक शब्द गलत शब्द बोलता है, आवत गारी एक है, अगर किसी ने तुम्हें एक गलत शब्द कहा तो उल्टत होय अनेक, अगर तुमने उसको उल्टा उसका जवाब दिया तो एक अपशब्द अनेक अनेक शब्दों में बदल जाएगा, जिससे वातावरण अशांति का होगा। कबीरदास जी ने कहा कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी ने कहा उस गलत शब्द का उत्तर मत दीजिए, जिससे वही एक की एक, वह गलत एक शब्द एक ही रहे। अगर आप उलट कर जवाब देंगे तो वह गलत शब्द अनेक गलत शब्दों में बदल जाएगा, जिससे वातावरण अशांति का होगा, लड़ाई झगड़े का बनेगा, जिससे समाज प्रभावित होगा और तुम भी प्रभावित होगे। इसलिए उन्होंने कहा कि गलत शब्दों का जवाब हमें पलट कर नहीं देना चाहिए। तीसरी साखी है माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी इसमें ईश्वर के नाम की जो माला जपते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो लोग भगवान के नाम की माला लेकर जपते हैं, माला तो कर में फिरे, उनकी माला तो हाथ में फिरती है, हाथ में घूमती रहती है। जीभ फिरे मुख माही, और जीभ से भगवान का नाम लेते हैं, वो मुख में घूमती रहती है। मनवा तो दो दिश फिरे, उनका मन चारों तरफ, दो दिश माने चारों तरफ, मनवा तो दो दिश फिरे, उनका मन एकाग्र होता नहीं बल्कि माया का चक्कर लगाता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं। इस प्रकार से ईश्वर को याद नहीं, ईश्वर को याद करने का यह तरीका नहीं है, बल्कि ईश्वर को याद करना है तो अपने आप को ईश्वर से जोड़ना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। अगली साखी है कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तल होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी ने इस साखी में समझाया है कि अगर कोई असहाय है, निर्बल है, तो उसका अपमान मत करो। उन्होंने एक उदाहरण दिया है घास का, कि जैसे पैरों के नीचे रहने वाली घास का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। घास न निंदिए, घास का कभी निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा उड़ी पड़े जब आँख में, जब वही घास कभी जब हवा का सहारा पाएगी और तुम्हारी आँख में पड़ेगी तो खरीद हुए हुए बहुत अधिक कष्ट पहुँचाएगी। उसी प्रकार अगर निर्बल व्यक्ति, असहाय व्यक्ति कभी समय आने पर सबल होगा तो उसके द्वारा किया गया व्यवहार, क्योंकि तुमने उसका अपमान किया है, तो वह उलट कर तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो तुमने किया, तो तुम्हें बहुत अधिक कष्ट होगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अंतिम साखी है जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने कहा कि संसार में जिसका मन, जो मन शीतल हो, जग में बैरी कोई नहीं। जिसका मन
शांत विचारों वाला है, उस व्यक्ति का संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। जिसका मन शांत रहता है, जिसका मन पवित्र विचारों वाला होता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जो आपा को डांट दे, जो अपने अहंकार को छोड़ देता है, त्याग देता, आपा माने बेटा घमंड होता है, जो अपने अभिमान को, घमंड को त्याग कर व्यवहार करता है, दया करे सबको, उस पर सभी लोग दया करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उससे सहानुभूति रखते हैं। ठीक है बेटा, तो हमको उम्मीद है कि इन पांचों साखियों का अर्थ तुम्हें पूरी तरह समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न इसमें 4 हैं, इस सबको कर लेना जैसे तुम्हें समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तो तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे लिए जो उपयोगी है, जो महत्वपूर्ण है, जो लाभदायक है, हमें उसी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें उसी का चयन करना चाहिए, अनावश्यक बातों का नहीं। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दो दिस प्रेय तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के द्वारा कबीर जी कहना चाहते हैं कि हमें ईश्वर का ध्यान एकाग्र मन से करना चाहिए, इसमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आगे उन्होंने कहा, कबीर तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट करो। इसको लिखना, कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि जब वह कभी हवा का सहारा पाएगी, ऊपर उठेगी, तो तुम्हारी आंख में पड़कर तुम्हें कष्ट पहुंचाएगी। मनुष्य के व्यवहार में, चौथा प्रश्न बेटा, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह किस दोहे में है? यह भावार्थ किस दोहे से है? तो यह अंतिम जो साखी है उस दोहे में लिखा गया है, इसका भावार्थ है। ठीक है, तो सब पांचों साखियों का भावार्थ लिख लेना और चारों प्रश्नों का उत्तर लिख लेना। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ हमने समझाया वो तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।